साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान आर्यन को जेल से बाहर तो ले आए, मगर जेल में रहने का जो असर आर्यन खान पर हुआ है उसको मिटा पाना शाहरुख के वश में नहीं है, या कहें जेल में बीते 28 दिनों की कड़वी यादों को आर्यन भुला ही नहीं पा रहे हैं और शाहरुख चाहकर भी बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अब आलम यह है कि जो मन्नत पहले स्टार्स से भरा रहता था, वहां अब अलग अलग तरह के डॉक्टर्स की लाइन लगी दिख रही है। 30 अक्टूबर को अपने घर पहुंचे आर्यन के लिए अब तक 4 अलग अलग डॉक्टर्स को बुला लिया है, मगर फिर भी आर्यन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही। जेल में बिताई रातों को याद कर आर्यन अब भी सुकून से सो नहीं पा रहे हैं और रात में कई बार चीखने भी लगते हैं, जिसे लेकर शाहरुख और गौरी बेहद परेशान हैं। तो जेल से बाहर निकलकर कैसी है आर्यन की हालत? क्यों बार बार डॉक्टर्स बदलने को मजबूर हो गए शाहरुख और गौरी? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो शाहरुख के बंगले मन्नत में इस वक्त सिर्फ डॉक्टर्स की भीड़ लगी हुई है। पिछले 1 महीने में कई बार डॉक्टर्स को बुलाना पड़ गया है। पहले गौरी खान के लिए डॉक्टर्स बुलाए गए थे और अब आर्यन के लिए। खबर है कि आर्यन के लिए 3 दिन में 4 बार डॉक्टर्स को बुलाया गया है, वो भी अलग अलग डॉक्टर को। इतना ही नहीं, मन्नत में आर्यन की 2 बार काउंसलिंग भी करवाई गई है। दरअसल आर्यन जब से अपने घर पहुंचे हैं, उनका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है। 28 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि उनमें कई बदलाव आ गए हैं। दिन भर अपने फोन से चिपके रहने वाले आर्यन ने फोन देखना बंद कर दिया है। जी हाँ, आर्यन ने फोन से पूरी तरह दूरी बना ली है। इतना ही नहीं, आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी डीपी भी हटा दी है और उन्होंने एक वाइट डीपी लगा दी है। और तो और वो मोबाइल पर ना तो किसी से बात कर रहे हैं और जो घर में मिलने आता है उससे भी आर्यन नहीं मिल रहे। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि आर्यन रात दिन सिर्फ अपने कमरे में रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं और रात में कई दफा जोर जोर से चीखते भी हैं। अब आर्यन की बिगड़ती हालत को ध्यान में रखते हुए शाहरुख और गौरी ने तुरंत मेडिकल काउंसलर को बुलाया और आर्यन की काउंसलिंग करवाई गई। शाहरुख और गौरी ने 2 बार आर्यन की काउंसलिंग करवाई है, वो भी दोनों ही अलग अलग डॉक्टर से। अब दोनों ही डॉक्टर्स ने एक ही बात बताई है जो कि शाहरुख और गौरी को बेहद परेशान कर सकती है। तो सूत्रों की माने तो दोनों ही काउंसलर ने बताया है कि आर्यन का खुद से ही मोह भंग हो गया है, यानी कि आर्यन को खुद से ही नफरत हो गई है। वो जेल के दिनों को याद कर करके परेशान रहते हैं और चाहकर भी जेल में बिताए दिनों को भुला नहीं पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आर्यन को जेल में रहने का बहुत बड़ा सदमा लगा है और इसी वजह से वो रात में भी चीखने लगते हैं। जो आर्यन हमेशा पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लाखों रुपए उड़ाना जानते थे, वो आर्यन जेल में पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रहे और ये सब आर्यन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और यही वजह है कि अब आर्यन का खुद से ही मोह भंग हो गया है, आर्यन का खुद से ही लगाव खत्म हो गया है। सूत्रों की माने तो काउंसलर की ही सलाह पर शाहरुख आर्यन को अलीबाग भेज रहे हैं ताकि वहां मीडिया और आम लोगों की नजरों से दूर रहकर आर्यन कुछ दिन खुली हवा में जी सके और उनके दिमाग से जेल की यादें बाहर निकल सके। इतना ही नहीं, शाहरुख खान और गौरी खान अपने लाडले बेटे आर्यन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसी मामले को लेकर शाहरुख और उनके परिवार ने आर्यन को लेकर कई फैसले किए हैं, जिसमें से एक फैसला उनके बेटे आर्यन की सुरक्षा को लेकर भी है। ड्रग्स मामले के बाद शाहरुख और गौरी ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद आर्यन खान शायद अपनी मर्जी के मालिक नहीं रह पाएंगे। खबर है कि शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए एक बॉडीगार्ड रखा है जो हर वक्त उनकी हर गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगा और इसी बॉडीगार्ड के साथ शाहरुख आर्यन को अलीबाग भी भेजने वाले हैं। बॉलीवुड लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख इस पूरे वाकये के बाद अंदर तक हिल गए हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर आर्यन के पास अपना पर्सनल बॉडीगार्ड होता तो शायद ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं। उस दिन आर्यन किसी भी कीमत पर एनसीबी की पकड़ में आता ही नहीं। इसीलिए अब शाहरुख किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और शाहरुख ने आर्यन की सेफ्टी के लिए पर्सनल बॉडीगार्ड भी रख दिया है जो 24 घंटे आर्यन पर अपनी नजर बना के रखेगा।
अब शाहरुख और गौरी भले ही सेलिब्रिटी है, मगर आर्यन के तो माँ बाप ही हैं और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकता। उसकी परेशानी दूर करने के लिए हर वो कदम उठाता है जो उनके वश में होता है। अब जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्यन की मानसिक हालत पहले जैसी नहीं है और आर्यन को नॉर्मल जिंदगी देने के लिए शाहरुख हर वो काम करने को तैयार है जिससे आर्यन फिर से किसी मुसीबत में ना फंसे। तो आपका आर्यन की हालत को लेकर क्या कहना है? क्या सच में आर्यन मानसिक रूप से परेशान है? क्या सच में आर्यन का खुद से ही मोहभंग हो चुका है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को 28 दिन बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। जैसे ही आर्यन जेल से बाहर आए तो वो सीधे अपने पापा की गाड़ी में बैठ गए। आर्यन ने किसी से नजरें भी नहीं मिलाई, ना ही किसी की तरफ देखा और सीधे बॉडीगार्ड रवि के साथ रेंज रोवर में बैठ गए और भारी भरकम भीड़ के बीच से होते हुए अपने घर मन्नत पहुँचे। अब घर के दरवाजे पर भी शाहरुख के फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ थी। पटाखे और ढोल नगाड़ों की गूंज थी। मीडिया वाले भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, मगर जैसे तैसे सबकी नजरों से बचते हुए आर्यन को घर के अंदर तक ले जाया गया। अब घर पहुंचकर जो हुआ वो बेहद हैरानी भरा था। तो सूत्रों के हवाले से सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो आर्यन के वेलकम के लिए मन्नत में बहुत सारे लोग मौजूद थे। गौरी खान के माँ बाप और भाई भाभी और उनके बच्चे भी आर्यन से मिलने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़े कई लोग पहले से वहाँ मौजूद थे। इतना ही नहीं, वकीलों की टोली और मैनेजर पूजा की फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। ये सभी मन्नत के सेकंड फ्लोर पर आर्यन के वेलकम के लिए तैयार थे, मगर आर्यन ने घर पहुँचने के बाद किसी से बात ही नहीं की। जी हाँ, मुंबई के एक बड़े अखबार का दावा है कि आर्यन ने किसी से बात करना तो दूर, किसी से आई कांटेक्ट तक नहीं किया, किसी की तरफ देखा ही नहीं और गर्दन नीचे झुकाते हुए सीधे अपने फ्लोर पर अपने कमरे पर चले गए। जी हाँ, आर्यन खान ने ना तो माँ गौरी से बात की और ना ही दूसरे अन्य रिलेटिव्स या फिर किसी से भी आर्यन ने बात नहीं की। इसी अखबार का दावा है कि आर्यन सीधे थर्ड फ्लोर पर चले गए जहां आर्यन का कमरा है और आर्यन ने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया। अब पहले तो सबको लगा कि शायद आर्यन फ्रेश होने गया होगा, क्योंकि पिछले 28 दिनों से ना तो उसने ठीक से नहाया और ना ही खाया, तो वो खुद को शायद सबके सामने लाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मगर कई घंटे बीतने के बाद भी आर्यन अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। अखबार का दावा है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी कई बार आर्यन के फ्लोर पर गई। आर्यन का दरवाजा भी खटखटाया गया, मगर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। आर्यन का ये बर्ताव बेहद हैरान करने वाला था। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्यन कुछ बड़बड़ाते हुए भी नजर आए। अब आर्यन का हाल देखकर शाहरुख और गौरी बेहद घबरा गए। शाहरुख ने सीधे अपने मेडिकल टीम से संपर्क किया और आर्यन की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। अब सामने आया है कि मेडिकल टीम की एडवाइस के मुताबिक गौरी और शाहरुख ने कई बड़े फैसले आर्यन को लेकर लिए हैं, जिसमें पहला फैसला ये है कि आर्यन के साथ पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने में पूरा सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आर्यन का रेगुलर मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा और सबसे पहले आर्यन का ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। कहीं जेल में किसी बीमारी के संपर्क में तो आर्यन नहीं आए, इसको लेकर सबसे पहले जांच की जाएगी। इसके अलावा आर्यन का डाइट चार्ट पूरी तरह बदला जाएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने में आर्यन ने ठीक से कुछ भी नहीं खाया। तो आर्यन की गिरती हुई हेल्थ को लेकर यहाँ पर काफी कुछ बदला जाएगा।